आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 8 शादियां कर चुकी लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। 9वीं शिकार से पहले पुलिस ने पकड़ा, फिर क्या हुआ हाल, आइए आपको बताते हैं। मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है जिसने 1-2 नहीं बल्कि 8 लोगों से पहले बारी बारी से शादी की और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस के अनुसार ये लुटेरी दुल्हन अपने अगले शिकार की तलाश में थी। इससे पहले कि वह अपना अगला शिकार कर पाती, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी लुटेरी दुल्हन की पहचान समीरा फातिमा के रूप में की है। इस लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा जब वह अपने 9वें शिकार के लिए किसी अन्य शख्स से चाय पर मिल रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी दुल्हन अपने पतियों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठ रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में पता चला कि समीरा फातिमा और लुटेरी दुल्हन अपने अलग अलग पतियों से पैसे ऐंठने के लिए एक गिरोह के साथ मिलकर काम कर रही थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी समीरा शिक्षित है और पेशे से शिक्षिका है। पुलिस को शक है कि आरोपी लड़की ने बीते 15 साल में कई अन्य युवकों को भी ठगा है। वह मुस्लिम समुदाय के अमीर और शादीशुदा युवकों को निशाना बनाती थी। वहीं उसके पति का आरोप है कि उसने किसी से 50 लाख और किसी से 15 लाख रुपए नकद या बैंक के जरिए वसूले हैं। उसने रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही किया है। पुलिस के मुताबिक फातिमा खुद को तलाकशुदा बताकर सहानुभूति हासिल करती और कहती, मुझे सहारा दो, मैं दूसरी पत्नी बनकर रहूंगी। इस बहाने वह पुरुषों से शादी करती और 1 महीने के भीतर झगड़ा कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती। कोर्ट केस और सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए की रकम वसूलती थी। दरअसल गुलाम पठान ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि 2010 से अब तक समीरा ने 8 शादियां की और तकरीबन 50 लाख रुपए ऐंठे हैं। पुलिस के पास 10 लाख रुपए की ठगी के पक्के सबूत हैं। वहीं झूठे आरोपों की धमकी देकर डराती थी और समझौते के नाम पर मोटी रकम ऐंठती थी। समीरा की तलाश में पुलिस भटकती रही, लेकिन आखिरकार सिविल लाइंस इलाके की एक टपरी पर चाय पीने आई महिला को दबोच लिया गया। पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। गिट्टी खदान पुलिस अब उसके पुराने मामलों की छानबीन कर रही है। कई पुरुषों ने भी आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। पुलिस को शक है कि उसने और भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन जो शिकार बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी था, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। ये ऐसे लोगों को टारगेट करती है और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, वो इसलिए कि वो कमजोर होता है और उसके साथ में एक सेकंड बीवी का या लवर का एक प्राइवेट एक फैक्टर तैयार करती है और वहां से उसके परिवार पर टारगेट करती है ताकि वो जो शिकार है जल्दी से शिकार हो जाए। ये इसकी मोडस अप्रोच है। मेरे साथ सब यही हुआ है। मेरे साथ शादी हुई उसकी, शादी के बाद 1 महीने के अंदर उसने मेरे पे केस डाला था उसके, उसका गोल्ड लेके भागा। 498 का केस मेरे पे हुआ। फिर बाद में मैंने परेशान होकर उससे अलग हो गया, डाइवोर्स दे दिया। फिर भी वो केसेस इतना चालू था, गुंडों से धमकाना, मेरे को मारे 2-3 बार मारे लोगों उसके। क्यों मारे? कौन लोग थे, कैसे मारे? क्या वो कैसा, मेरी उसकी केस चालू थी कोर्ट में, तो वो केस पीछे लेने के लिए भी मेरे को 2 से 3 बार, मैं 2 व्हीलर से जा रहा था ना, तो मेरे को रोक के मारे उन्होंने। तो मैं कंप्लेंट करने जेरीपट्टा पुलिस स्टेशन में भी गया था, वहां पे भी कंप्लेंट किया था मैंने उसकी। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भोपाल की थी। उसके बाद उन्होंने ये मेरे को बोला हम सेकंड वाइफ आपके साथ बन के रहना चाहते हैं। सेकंड वाइफ के बाद शादी होने के बाद उन्होंने मुझे पहला कॉल ये करा वहाँ की समीरा ने कि मुझे औरंगाबाद में एक घर, नागपुर में एक घर और 50 लाख दे दो वरना मैं आपके ऊपर रेप का केस करूँ। और किया। और ये हिंदुस्तान का प्रोविजन नहीं है कि कोई वाइफ हस्बैंड के ऊपर रेप का केस डाल सकती है। आप सोचो कैसा केस हुआ। यानी वाइफ कांट फाइल रेप केस अगेंस्ट हस्बैंड्स, ये लॉ है हिंदुस्तान का। मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ, 12 से 15 लाख रुपए मेरे से लिए गए। वो भी अलग अलग हिस्सों में। ऐसा वन टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि मैं उससे छुटकारा पाने तक के 6 से 8 महीने मुझे लग गए। और मैंने ही पहला शख्स हूँ जो उसके ये पूरी हरकतों को मीडिया के सामने और इस केस में लाके मैं फर्स्ट FIR उसके ऊपर किया। उसकी जो गुंडों से ताल्लुकात है, से ताल्लुकात है, क्या है क्या उसके साथ में? ये एक पूरा एक शेड्यूल और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक सिंडिकेट चल रहा है।
सिंडिकेट के अंदर में उसमें गुंडे हैं, उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स है या पुलिस ऑफिसर मीन्स पुलिस कांस्टेबल, तो उसको पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट देते कि ये आया था, ये गया था। और कुछ पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन के अंडर में काम हो रहा है ये सब कुछ। इस प्रकरण को हमने 2024 में दर्ज किया था। ये सारे 8 पति जो थे काफी परेशान थे और इनका संपर्क मेरे साथ हुआ। फिर सबसे पहले हमने कमिश्नर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखी थी और हम मिलने गए थे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया था और गिट्टीकतन पुलिस स्टेशन में कहा था कि इसके बारे में जानकारी लेके इस पे तुरंत से तुरंत गुनाह दाखिल करो। उस हिसाब से हम गिट्टीकतन पुलिस स्टेशन गए थे, तब कालेकर साहब वहाँ पे थे। कालेकर साहब ने ये प्रकरण देखा, सुना और उसके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल किया गया। गुनाह दाखिल होने के बाद इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने के सतत प्रयत्न किए गए। प्रेम के जाल में फंसाने के बाद उनको प्रताड़नाएं देती है, साथ ही साथ उसके घर वालों को भी प्रताड़ना देती है, जिससे विवश होकर उसके आगे घुटने टेकने के अलावा उस पीड़ित पति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसी तरह से इसने हर पति के साथ किया हुआ है।